ये एक आम खांसी से शुरू होती है और इससे पहले कि आपको पता चले कई मिलियन लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। और ये वहीं नहीं रुकती, ये बढ़ती ही चली जा सकती है जब तक कि कई बिलियन लोग इससे बीमार नहीं पड़ जाते। उड़ानें रद्द की जाती हैं, शहरों को क्वारंटीन यानी संगरोध किया जाता है और अस्पताल मरीजों से भरे होते हैं। इसे विश्वव्यापी महामारी कहते हैं। क्या हम ऐसी किसी चीज का अनुभव कर सकते हैं? एक विश्वव्यापी महामारी एक सभ्यता को कैसे प्रभावित कर सकती है? ऐसा कुछ कैसे होता है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हमारे बीच एक विश्वव्यापी महामारी फैल जाए। इस तरह की विश्वव्यापी महामारी मानव जाति के लिए नई नहीं होगी। ऐसा 1918 में हुआ था और इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता था। इसने वैश्विक जनसंख्या के 1/3 हिस्से को संक्रमित किया था और इससे एक अनुमानित 50 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इससे पहले कि हम पूरी तरह से दुनिया के खत्म हो जाने के डर से घबराते रहें, आप इस बात पर थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं कि सामान्य रूप से इसका मतलब एक सभ्यता का खत्म हो जाना नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई परिणाम नहीं होगा। इससे पहले कि हम इसमें जाएं कि क्या हो सकता है, एक विश्वव्यापी महामारी आखिर शुरू कैसे होती है। अतीत में दूर तक फैली हुई महामारियां जैसे कि स्पेनिश फ्लू और 2003 की सार्स इन्फ्लुएंजा के एक प्रकार या फ्लू के साथ शुरू हुए थे। इन्फ्लुएंजा मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। टाइप ए आमतौर पर जानवरों से, जिनमें चिड़ियां, बिल्लियां, सुअर और घोड़े भी शामिल हैं, से आता है, और टाइप बी वायरस सिर्फ इंसानों के बीच आम है। इस तरह के वायरस के लक्षण ऐसी चीजें हैं जो हम सभी ने अनुभव की हुई हैं। नाक बहना, बुखार, सिर दर्द और जुकाम के आम लक्षण। पर दूसरे मामलों में इन्फ्लुएंजा से सांस लेने में तकलीफ, किडनी का फेल होना या इससे मृत्यु भी हो सकती है। पर ध्यान रखें, ऐसा जरूरी नहीं कि ये सब हो। इस तरह की बीमारी 2.5 बिलियन लोगों को संक्रमित कर सकती है। इतने सारे क्यों? इन्फ्लुएंजा के प्रकारों के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये हवा के द्वारा फैल सकते हैं। अगर किसी को ये है और वो आपकी तरफ होकर सांस ले रहा है, तो आप सांस लेने पर बहुत सूक्ष्म पानी की बूंदों को, जिन पर ये वायरस होते हैं, उनको अपने अंदर ले सकते हैं। या अगर आप एक ऐसी सतह को छूते हैं जिस पर वायरस है और फिर अपना चेहरा छूते हैं, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। इन्फ्लुएंजा के लक्षणों को आप तुरंत महसूस नहीं करेंगे। ऐसा होने में कुछ घंटों से लेकर 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। इसका मतलब कि आप हमेशा की तरह लोगों से मिल रहे होंगे, ये जाने बिना कि आप अनजाने में उन्हें संक्रमित कर रहे हैं। और आज का समय 1918 के स्पेनिश फ्लू के समय से बहुत अलग है। विश्व की जनसंख्या बहुत ज्यादा होने के साथ साथ हम अब बहुत अलग तरीके से रहते हैं। शहरों की आबादी बहुत घनी है। मुंबई जैसी जगह में प्रति वर्ग मील में 76,000 लोग रहते हैं। लोगों के आसपास रहने से हम एक दूसरे को आसानी से संक्रमित कर सकते हैं। और यही नहीं, अब हम आसानी से विश्व में घूमते हैं। वे लोग जिन्हें नहीं पता कि वे इस वायरस का शिकार हैं, इसे बहुत जल्द विश्व के दूसरे कोने में ले जा सकते हैं। अगर इस नए वायरस से सिर्फ एक व्यक्ति प्रभावित होगा, जो दूसरे एक व्यक्ति को प्रभावित करेगा और वो किसी दूसरे को, तो समय के साथ इसी प्रकार से अंत में कई मिलियन लोग प्रभावित होंगे। जैसे जैसे लोग इससे प्रभावित होते जाएंगे, हवाई जहाज उड़ाने नहीं भर सकेंगे और सारे देशों को संगरोध यानी क्वारंटीन करना होगा। अगर ये इससे भी बुरी हालत में रहा, तो हम शायद इसकी चपेट में आने के या लोगों को संक्रमित करने के डर से अपने घरों से भी नहीं निकल पाएंगे। अस्पताल से मदद लेना मुश्किल हो सकता है। कई बिलियन लोगों के संक्रमित होने की वजह से यह लगभग असंभव होगा कि अस्पताल सबका ध्यान रख सकें। अगर हम एक ऐसी विश्वव्यापी महामारी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं जो स्पेनिश फ्लू की तरह फैलती है, तो हम 200 से 425 मिलियन लोगों की मृत्यु का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और ये उन लगभग 2.5 बिलियन लोगों में से होंगे जो इससे संक्रमित होंगे। पर कितना संभव है कि ऐसा कुछ हो? ऐसा कह पाना कठिन है। एक्सपर्ट्स के अनुसार मानवता एक बहुत बड़ी विश्वव्यापी महामारी के लिए नियत है। ऐसा 100 सालों पहले स्पेनिश फ्लू के साथ हुआ था।
और उससे पहले 1347 से 1351 के बीच ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से। दुर्भाग्यवश ऐसी विश्वव्यापी महामारियां मानवीय सभ्यता की एक सच्चाई हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आज के समय की एक विश्वव्यापी महामारी स्पेनिश फ्लू की तरह गंभीर होगी। हालांकि बीमारी पहले से ज्यादा तेजी से फैल सकती है, पर उसे ठीक करना अब पहले से ज्यादा आसान है। हालांकि एक विश्वव्यापी महामारी का मतलब ये हुआ कि उसके लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होगी, पर डॉक्टर्स उसके लिए वैक्सीन खोज सकते हैं। आज तेजी से बढ़ती तकनीक के साथ और संचार व्यवस्था बिना किसी बाधा के होने के कारण विश्व भर के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आपको न्यूयॉर्क में डॉक्टर चीन में शोधकर्ताओं के साथ बातें कर एक विश्वव्यापी महामारी हल करते हुए मिल जाएंगे। ये आसान नहीं होगा और शायद इसमें 1 साल भी लग सकता है, पर अंत में एक वैक्सीन यानी टीका बनाया जा सकता है। अगली दिक्कत इसे बांटने की होगी। अगर सारे देश साथ मिलकर काम करने के इच्छुक नहीं हैं और वैक्सीन ईमानदारी से बांटना नहीं चाहते, तो इससे कुछ गंभीर टकराव हो सकते हैं। ऐसा मानते हुए कि वे सब साथ मिलकर काम करेंगे, अंत में विश्वव्यापी महामारी को रोका जा सकता है। उम्मीद है कि पहले तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। आखिरकार अब हम जानवरों की और उनकी बीमारियों की निगरानी पहले से बेहतर कर सकते हैं और एक असल विश्वव्यापी महामारी के प्रभावों को जानते हुए उम्मीद है कि हम उसके संक्रमण को फैलने से पहले रोक लेंगे। तो आप एक ऐसी चीज को कैसे रोक सकते हैं? हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा करना आसान है। आम जुकाम को रोकने के जैसे आपको बराबर अपने हाथ धोते रहने चाहिए और खांसी और छींक कर रहे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। और अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और प्लीज खांसते या छींकते वक्त अपने टिश्यू या अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें। तो हालांकि इस परिदृश्य में सबकी मृत्यु नहीं होगी, पर इसका लोगों पर एक गहरा असर होगा। और जब तक विश्व साथ मिलकर काम और एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहेगा, इसकी असलियत काफी भयानक हो सकती है। पर ऐसा क्या है जो इतना भयानक नहीं? मंगल ग्रह पर सफर करने के बारे में क्या कहेंगे? पर हम ये कहानी एक दूसरे क्या हो अगर के लिए छोड़ देते हैं।